हेलो फ्रेंड्स, टेक ट्यूटर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है और इसमें हम देखेंगे बिगनर लेवल के कुछ और एमसीक्यू। तो सबसे पहले एमसीक्यू हमारे सामने है, कैन द जावा प्रोग्राम एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द कमांड लाइन। तो एज वी नो कि हमारे पास में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि हम मेन के अंदर देते हैं, जिसमें हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन और स्ट्रिंग ARGS। तो जो ARGS लिखते हैं उसी के अंदर ही हमारे पास में क्या जाते हैं, कमांड लाइन के आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा के अंदर एरे क्या होते हैं। तो हमें पता है कि जो जावा में एरे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं सिमिलर एलिमेंट्स के। मतलब अगर हमारे पास में अलग अलग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इसमें एरे में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में लाइक इंट के ही अगर हमारे पास में 5 या 7 एलिमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा इंट A और यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर मैंने इस टाइप से लिखा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं। तो एरे इन जावा इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, एक क्लास बनाई है और उसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बनाया है, इंट आई बनाया है। ये हमारे पास में कुछ कंडीशन है, इसके बेस पे हमारा फॉर लूप चल रहा है और एक कंडीशन चेक करके बस ये बाहर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए फॉर लूप में क्या हो रहा है। फॉर लूप में हमारे पास में आई की वैल्यू आ रही है 1 और इसके अंदर हम इंक्रीमेंट कितने का कर रहे हैं, इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं 2 का। यानी कि नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 फिर 5 फिर 7, इस टाइप से इसकी वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अब ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास में आई की वैल्यू 8 होती है, इन दैट केस ये यहाँ पे प्रिंट कर दे। पर लेकिन हम जानते हैं कि 1 3 5 7 के बाद में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। यानी कि ये जो 8 वाली वैल्यू है वो कभी यहाँ पर आएगी ही नहीं और इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ भी कभी भी प्रिंट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हमारे को इसमें क्या मिलेगा, नो आउटपुट। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन जावा। गार्बेज कलेक्शन जावा में क्या होता है। तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास में अगर किसी ब्लॉक के अंदर कोई हमने वैल्यूज बनाई हैं तो अनलाइक C एंड C++, यहाँ पे अगर हमने लाइक इंट A बनाया है और अगर ये यहाँ से बाहर जाते समय अपने आप से डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो गार्बेज कलेक्शन के थ्रू ये जितने भी इसके अंदर इंट A वेरिएबल बनेंगे या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, है ना, डिस्ट्रक्टर यहाँ पर होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमने बना लिया obj1, तो ये जो obj1 है ये यहाँ से बाहर आते समय ही क्या हो जाएगा, गार्बेज कलेक्शन द्वारा लिया जाएगा और इसको इसकी जो मेमोरी होगी उसको क्या करवा लिया जाएगा, फ्री करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस टू मैनेज मेमोरी इन जावा, ये जो है हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग इंटीजर क्लास इज यूज्ड टू। अब हमारे पास में जावा के अंदर जो इंटीजर की रेंज होती है, अगर उस रेंज से ज्यादा बड़ा इंटीजर चाहिए, अगर हमें उससे बड़ा कोई इंटीजर चाहिए तो हमारे पास में एक क्लास होती है बिग इंटीजर। ये जो क्लास होती है ये एक्सटेंड करती है किसको, नंबर को। ठीक है, नंबर को ये क्या करती है, एक्सटेंड करती है। और अगर हम बात करें कि किसको ये इंप्लीमेंट करती है, तो ये जो क्लास होती है ये इंप्लीमेंट करती है कंपेरेबल को, कंपेरेबल को। ठीक है, ये होता है हमारा इंटरफेस और ये हमारे पास में क्या है, क्लास। तो ये जो बिग इंटीजर आपकी क्लास होती है इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टोर वेरी लॉन्ग रेंज ऑफ नंबर्स। ठीक है, और ये लार्ज रेंज ऑफ इंटीजर को स्टोर कर सकती है, स्टोर इंटीजर वैल्यू। ये सारे के सारे आंसर आपके क्या है, इसके अंदर सही है। तो हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। प्रिमिटिव इंटीजर होता है, उससे रिलेटेड जितने भी मेथड्स इसके अंदर दिए होते हैं वो सब हम इसके अंदर बिग इंटीजर क्लास में यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कीवर्ड इन जावा इज, दिस कीवर्ड होता है वो क्या करता है, हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो भी हमारे पास में क्लास होती है वो हमारे पास में क्या होती है, एक रेफरेंस के रूप में रहती है। ठीक है, तो जो दिस कीवर्ड होता है वो इसका रेफरेंस को क्या करता है, पॉइंट करता है। मतलब हमारे पास में यूज टू होल्ड द रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, हमारे पास में जो करंट होती है उसका रेफरेंस अगर होल्ड करता है वो कौन होता है, दिस। और इसके पेरेंट क्लास वाले का क्या होता है, पेरेंट क्लास के लिए हमारे पास होता है सुपर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया 1। द सुपर मेथड इज यूज टू, सुपर मेथड के थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा सकते हैं पेरेंट का। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि अगर आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना हो पेरेंट क्लास का तो आप सुपर वर्ड यूज में ले सकते हैं। रैपर क्लास इन जावा इज, हमारे पास में हमें पता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग हमारे पास में रैपर क्लासेस होती हैं। जैसे कि अगर मेरे पास में जितने भी प्रिमिटिव टाइप्स हैं, लाइक मेरे पास में अगर 8 प्रिमिटिव टाइप्स हैं तो 8 रैपर क्लासेस हमारे पास में होती। अब इंट है तो हमारे पास में क्या होगी, उसकी रैपर क्लास इंटीजर। ठीक है, अगर हमारे पास में कैर है तो करेक्टर। ठीक है, इस टाइप से जितने भी हमारे पास में फ्लोट है तो इसकी रैपर क्लास क्या हो जाएगी, फ्लोट। और जावा 5 के बाद में अगर आप बात करें तो हमारे पास में यहां पर ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट भी आ गया है इसके अंदर, जिसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कि अगर आप एनकैप्सुलेट करना चाहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को तो हम क्या यूज में लेते हैं, रैपर क्लासेस यूज में लेते हैं। कैसे लेते हैं, अगर मेरे पास में यहाँ पर इंट i इज इक्वल टू 10 वैल्यू डाली मैंने, और यहाँ पर मैंने एक बना लिया इंटीजर, यहाँ पे बना लिया मैंने j इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर सिंपल i लिख देती हूँ तो ये जो है वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, जावा 5 से पहले ये जो तरीका था ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे पास में वहां पे ऑटो बॉक्सिंग नहीं होती थी, हमें वहां पे वैल्यू ऑफ मेथड काम में लेना पड़ता था। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट करिए और मेरे को बताइए क्या आप रैपर क्लासेस के ऊपर ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो बताइएगा प्लीज। बॉक्सिंग इज, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन के अंदर ये चीज डिस्कस करी थी कि जो बॉक्सिंग होती है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। ठीक है, तो ये काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं, बॉक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, हमारे पास में जावा में एब्स्ट्रैक्शन अगर आपको चाहिए तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। पहली होती है हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है हमारे पास में इंटरफेस। ठीक है, इन दो तरीके के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है, जिस किसी भी क्लास के अंदर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने बना लिया मेथड 1। ठीक है, इस टाइप से आपने यहां पर क्या कर लिया, कोई मेथड बनाया है अगर, तो इस क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आपके पास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो क्लास होती है, लेकिन इस क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी
जो भी क्लास इसको क्या करेगी, इनहेरिट करेगी, उसको इन मेथड्स को ओवरराइड करना कंपलसरी हो जाएगा। इट मींस इस तरीके से हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को हासिल करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। क्रिएटेड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, बिल्कुल सही है। कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों ही आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं। नीड्स टू बी इनहेरिटेड टू बी यूज्ड, अगर इसको आप यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इनहेरिट करना ही करना पड़ेगा। इट मीन्स ये भी आंसर इसका सही है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज में लेकर के एब्स्ट्रैक्शन हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, या तो हमें मेल करिए या फिर हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।